डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। जो द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं, उन्हीं से ये सारे एमसीक्यू बनाए जाते हैं। सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं 2 सवाल आपसे पूछती हूँ, जिसका आंसर मैं अगले दिन देती हूँ, और जो 15 एमसीक्यू के बराबर आपका इसमें इन्फॉर्मेशन रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें। सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस कहाँ पर प्रारंभ की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में पहली बार शुरू हुआ है सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है। तो ये किस प्रांत में शुरू हुआ है वो आपको बताना है। तो पहला सी प्लेन सर्विस है भारत की, वो शुरू हुई है गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये गुजरात में कहाँ पर हुई है? तो गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो सी ऑफ प्लेन रूट है वो इन दो के बीच है, साबरमती रिवर फ्रंट और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उनके बीच। सी प्लेन सर्विस क्या होती है कि इसमें होता है कि जो प्लेन है वो आपका उड़ भी सकता है और पानी पर भी नाव की तरह वो चल सकता है, पानी के जहाज़ की तरह। तो इस टाइप की सर्विस ये होती है। तो ये भारत की पहली ऐसी सर्विस है और गुजरात में ये शुरू हुई है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कहाँ पे शुरू हुई है और किन दो जो स्थान है उनके मध्य शुरू हुई है। और ये 31 अक्टूबर से शुरू होगी। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर से शुरू होगा, शुरू किया जाएगा। इसको उद्घाटन 31 अक्टूबर को होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है जो मैं पूछती हूँ डेली। तो शूल पांडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसको गूगल पे आपको सर्च करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है? तो भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में? हाँ, तो इसका राइट आंसर है आपका आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शासी निकाय का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। 35 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि भारत को गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है आईएलओ की। तो ये 35 वर्ष बाद हुआ है। ये डेट आपको याद, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और जो श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा हैं उनको भेजा गया है भारत की तरफ से शासी निकाय के अध्यक्ष के तौर पर, और भारत इसका अध्यक्ष रहेगा 2021 तक। तो और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि आईएलओ की 3 बैठक होती है साल में। शीर्ष कार्यकारी जो निकाय होता है उसकी 3 बैठक होती है, एक मार्च में होती है, एक जून में होती है और नवंबर में होती है। नवंबर में होती है। तो जो नवंबर में बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 2000 अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। अब यहाँ पे आईएलओ का जो गठन है वो कब हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो आईएलओ का गठन है वो 1919 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्साई की संधि द्वारा आईएलओ का गठन हुआ था। और यह राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन था उससे संबद्ध एक एजेंसी थी। और वर्तमान में इसमें 187 सदस्य हैं। और 1946 में आईएलओ यूएन से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बना था। यानी यूएन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो बना था वो आपका आईएलओ बना था 1946 में। और इसको 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आईएलओ के बारे में। और एक चीज़ और है, चलो इस सवाल में मैं आपको बताऊंगी, भारत आईएलओ का सदस्य कब बना था? तो भारत आईएलओ का सदस्य है वो 1922 में बना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, आईएलओ का सदस्य भारत बना, तो किसी भी संगठन का सदस्य बनता है कोई देश तो उस संगठन के जो सिद्धांत होते हैं या कुछ कन्वेंशन होती है उनको लागू करना होता है अपने देश में। तो इस तरह आईएलओ की 8 कन्वेंशन है, उनमें से 6 की अभी पुष्टि भारत द्वारा की गई है, 2 की नहीं की गई है। तो जो 6 की गई है उनमें एक एक मैं आपको बता देती हूँ। पहली है बालात श्रम पर अभिशमन, जिसका जो आर्टिकल है या संख्या है उसका वो है 29। दूसरी है बालात श्रम के उन्मूलन पर अभिशमन, जिसका आर्टिकल है 105। और तीसरा है समान पारिश्रमिक अभिशमन, इसका आर्टिकल है 100 भेदभाव। और चौथा है भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर अभिशमन, इसका आर्टिकल है 111। पांचवा है न्यूनतम आयु पर अभिशमन, जिसका आर्टिकल है 138। और छठवां है बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिशमन, इसका आर्टिकल है 182। तो यहाँ से आईएएस में भी सवाल आया था। एक इनमें से एक जो अभिसमय है इसका नाम दिया था वो पूछा गया था। तो ये 6 आपको पता होनी चाहिए, या तो ये 6 याद कर लीजिए, या जो जिनका 2 का सदस्य भारत नहीं है उनको याद कर लीजिए। बाकी जो 87 और 98 जो अभिसमय है उसकी पुष्टि भारत ने नहीं की है। तो इस तरह 6 कन्वेंशन का रेटिफाई कर चुका है भारत। तो 1922 में भारत इसका सदस्य बना था यहाँ। और ये ध्यान रखना है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, 6 अभिसमयों की अभिपुष्टि कर चुका है भारत। अगला प्रश्न है, सूडान अफ्रीका के किस पार्ट में स्थित है? देखिए, सूडान क्यों चर्चा में है? हाल ही में इसराइल और सूडान के बीच शांति समझौता हुआ है।
तो इसलिए सूडान चर्चा में है। जो देश चर्चा में है और इजराइल से बहुत सारे देश जो शांति समझौता कर रहे हैं, उनके पीछे अमेरिका है। और तो यहाँ से सवाल बहुत पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा आगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो देखना ज़रूरी है। तो सूडान है वो अफ्रीका के किस पार्ट में है वो आपको बताना है। तो सूडान है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग में माना जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 94। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 4 संकेतक हैं। इनमें अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, इन चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो 4 इंडेक्स इसमें शामिल हैं, यानी 4 संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो ये आज के 5 MCQ हैं। कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।